अपने दिमाग से बोलो भाई मेरा काम क्या है, मेरा काम क्या है, जो मेरा काम है वही मुझे करना है। दिन भर इधर उधर भटकना नहीं है। दिमाग को प्रोग्राम करो, प्रोग्राम दिमाग को प्रोग्राम करना होता है, वरना दिमाग बड़ा चंचल होता है भाई, दिन भर इधर उधर भटक जाता है। अपन पढ़ रहे हैं उधर से ये डिस्ट्रैक्शंस लाइक, तो पढ़ाई कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो वो फोकस से रोज सुबह अपने दिमाग को ऑक्यूपाई कर लो अपने काम से। खुद को स्टेबल करो, अपने माइंड को स्टेबल करो। ना माइंड क्या है ना कि जितनी भी मिलियंस ऑफ बातें हो रही है सब में फंस जाता है और अपने असली एम से भटका रहता है पूरे दिन, इसलिए रियलाइज नहीं होता कि एक्चुअली मुझे करना क्या था। हाउ टू स्टडी 8 आवर्स अ डे। आप कभी 8 घंटा नहीं पढ़ सकते अगर ये नहीं लगाओगे। क्या लिखा है? डिवाइड एंड रूल। आप सोच रहे हो मैं सुबह उठूंगा यार 12 बजे से बैठेंगे रात के 8 बजे तक पढ़ेंगे, पढ़ चुके। ऐसे नहीं हो सकता। आपको डिसाइड करना है आप कितने बजे उठने वाले हो। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत से टीचर्स होते हैं ऑर्थोडॉक्स, बेटा सुबह 4 बजे उठ, नहीं ठीक है, मैं खुद नहीं उठता था, कोई जरूरी नहीं है। मैंने अपना रिजल्ट लिखा है 93.2, नहीं जरूरत ही है। कितने बजे उठना ये डिसाइड कर लो बस ठीक है। कुछ भी तुम 10 बजे उठते हो कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तुम 10 AM उठे कोई दिक्कत, कब सोते हो ये डिसाइड कर लो। यहाँ से कब तक जग सकते हो भाई, कब तक जगोगे? कब से हम 12 तक जगोगे? 10 घंटा सोगी क्या? चलो फिर भी मैं मान लेता हूँ तुम 12 बजे तक ही जाइए रात के, है ना, 12 बजे रात के या 1 बजे तक जगे। 1 से 10 सोना 9 घंटा बढ़िया है। तुम 1 AM तक जगे तो आए बस यहाँ से यहाँ कितने घंटे हो गए? 10 से 10 12 और 30 आवर्स। मैं मानता हूँ 12 आवर, 1 आवर तुमने कहीं बर्बाद कर दिया। तुम्हारे पास कितने आवर हो गए? 12 आवर को 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, कितना होगा? 3 आवर्स 3 आवर्स 3 आवर्स 3 आवर्स। 12 आवर को 4 पार्ट में डिवाइड किए। अब हर 3 घंटे में 2 घंटे की पढ़ाई करो, हर 3 घंटे में 2 घंटे की पढ़ाई। इसे बोलते हैं डिवाइड एंड रूल। ऑल्दो मैंने यहाँ पे बहुत ज्यादा आपके सोने का समय भी ले लिया, 10 से 1। मैं तो बोलूंगा 10 से 3 पढ़ो भाई। अरे जब 3 बजे सोओगे तभी तो सुबह। अच्छा एक चीज ये सॉरी, बच्चों की प्रॉब्लम्स है, हमेशा मेरे पास आती है, एक्सपीरियंस है, तो इस चीज़ का आपसे शेयर करना बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे 9 घंटे सोते हैं ना, दिन भर आलस में रहते हैं। आपको लोग बोलते हैं खूब सो खूब बढ़िया, नहीं यार, 7 घंटे 8 घंटे इज इनफ। 8 आवर से ज़्यादा अगर आप सो रहे हो तो दिन भर आलस रहेगा, दिन भर ही। किस दिन 6 घंटे सो के देखो, सुबह उठो शाम तक एनर्जी रहेगी। भाई ये नहीं मैटर करता कि आप 16 घंटे जग रहे हो, नहीं 16 घंटे जगने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप 14 घंटे जगो पर एनर्जी। तो मेरा कहना ये है कि 8 आवर सो, मैथ्स टू मैथ्स। फिर भी मैंने यहाँ आपको 1 से 10 यानी 9 घंटे का टाइम दिया है। मतलब तुम सुबह उठना, ब्रश करना, नहाना धोना सब जो सकते हो। रात में सोने से पहले लेटते थोड़े दिन नहीं आती। पहली बात ये थी कि कैसे 8 घंटा पढ़े। अपने दिन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करो, जितने भी देर जगते हो उसको 4 पार्ट में डिवाइड करो। हर पार्ट में 2 घंटा 2 घंटा 2 घंटा 2 घंटा तब। अगर आप सोचो कि एक बार में 8 पढ़ने पहुंचते ही, और आपके ऊपर टेंशन होना चाहिए, डायरी नहीं चाहिए, डायरी में लिख रहे हैं कि 4 घंटे, इस बार 3 घंटे में 2 पढ़ लिया, इस बार 3 में 1.5 पढ़ा, अगली बार 2.5 पढ़ना पड़े। इस बार 3 पढ़ लिया, एडवांटेज एक आगे चल। किस दिन 8 से ज्यादा निकल गए, 3 में 3 पढ़ ले गए, 2 सेशन में 3 6 को 3 कर ले गए, 6 घंटा पढ़ ली, उस दिन 12 घंटे पढ़ लिया। ये एडवांटेज होता है। ऐसे करते हैं बच्चे, 8 घंटा ऐसी पढ़ाई करते हैं। तुम्हें क्या लगता है 8 घंटा एक बार में कोई पढ़ता है? नहीं, कोई नहीं, सब लोग डिवाइड करते हैं। अब जैसे तुमने 3 घंटे का शेड्यूल बनाया, 2 घंटे पढ़ाई की पहले जम के, 1 घंटे मस्ती, कॉफी विद आपको नाचा, एकदम मस्ती, एकदम टीवी देखा है, मोबाइल चलाया, एकदम खुश। उन्होंने बोला था देयर इज ओनली वन लॉ, देयर इज ओनली वन लॉ दैट देयर इज नो लॉ, देयर इज ओनली वन लॉ दैट देयर इज नो लॉ। कोई लॉ है ही नहीं, लॉ तुम बनाते। एक बच्ची थी लास्ट ईयर की बात है, उसके पैर नहीं थे, बोर्ड में 95%। क्या कहते हैं लॉस, कहते हैं कि भाई जो इंसान हैंडीकैप्ड है वो कुछ नहीं कर सकता, उसने किया। ऐसे बंदे होते हैं राइट हैंड टूट जाता है, लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, लिखना सीखते हैं, पेपर में जाते हैं 95 मारते हैं। उन्होंने अपने लॉ बनाए, देयर इज नो लॉ, देयर इज ओनली वन लॉ दैट देयर इज नो लॉ। कोई लॉ है ही नहीं, उन्होंने अपने लॉ बनाए, करके दिखाया। मेरे क्लास 12th में प्री बोर्ड में 19 नंबर केमिस्ट्री में, मैंने वीडियो भी डाला, और बोर्ड में 94। लोगों ने तो कह दिया था 19 नंबर जिसके प्री बोर्ड में आते हैं, लॉ कहता है कि उसके 50-60 से ज्यादा नहीं आएंगे, पर मैंने अपना लॉ बनाया, देयर इज ओनली वन लॉ, देयर इज नो। छोड़ दो, या तो ये 7 पॉइंट छोड़ दो, या तो ये 8वां पॉइंट छोड़ दो। इधर आप ये सपना छोड़ दो जो आपने देखा है, इधर आप ये चीज छोड़ दो। Everyone wants to go to heaven, but no one wants to die. सबको जन्नत में जाना है, मरना किसी को नहीं है। यही है ना, 90 नंबर भी चाहिए, 95 नंबर भी चाहिए, साथ में गेम भी खेलना है, प्यार मोहब्बत भी करना है, दोस्ती यारी भी करना है, घर में भी इधर उधर फालतू की बातें करनी है, चूहे खाने हैं, और लास्ट में नंबर भी चाहिए। तो छोड़ दो, पढ़ाई छोड़ दो यार, ये सब कर लो। मतलब इसमें मैं, सर मेरे को हेल्प करिए, मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ सर, मैं गेम्स बहुत खेलता हूँ सर, मैं फंस गया हूँ, कुछ नहीं। आप अनडिसाइडेड इंसान हो सर। आपने पहले खुद हमसे कहा कि मेरे को 90 नंबर चाहिए, हमने कहा ठीक है जाओ। हमने कहा ये काम करो, तो आपने कहा नहीं ये काम नहीं कर पाएंगे, हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तो ठीक है फिर आप सो दो, आपके अंदर इतनी विल ही नहीं थी कि आप ये चीज करना चाहो। टू रीच हेवन यू हैव टू डाई।
कोई जिम्मेदार नहीं, सिर्फ आप जिम्मेदार हो। ये याद रखना मेरी बात। यही बात हम लोग मार्च और अप्रैल में नेक्स्ट ईयर कर रहे होंगे। आप रिस्पॉन्सिबल होगे इस साल, जो भी हुआ कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बच्चे इस टाइम बहुत परेशान है, एग्जाम आने वाला है, कैसे होगा, इतना बड़ा सिलेबस, 20 चैप्टर, 30 चैप्टर, इतने सब्जेक्ट, कैसे करेंगे इतना ज्यादा। तो उसका सोल्यूशन बहुत छोटा सा और बहुत आसान सा है प्यारे बच्चों, वो है 1 स्टेप एट अ टाइम। एक बार में आपको एक ही स्टेप लेना है। हम लोग क्या होता है ना, एक स्टेप की जगह हम लोग सोचते हैं इसके बाद ये, उसके बाद वो, उसके बाद वो, और उस चक्कर में पहले काम को ही नहीं कर पाते डर के मारे कि इसके बाद ये टफ हो जाएगा, उसके बाद वो टफ हो जाएगा, फिर वो चीज कैसे होगी, वहां पे ये कंडीशन साथ में लगनी चाहिए, उस टाइम मैं जब पाऊंगा कि इतना सोच लेते हैं आगे की प्लानिंग। अपना 1 स्टेप एट अ टाइम। एग्जीक्यूशन पता है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चीज सोचा उसको एग्जीक्यूट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और मोस्ट ऑफ अस एग्जीक्यूट ही नहीं करते डर के मारे कि इसके बाद ये होगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये, प्रेडिक्ट करने लगा। तो ये नहीं करना है। आपका जो भी प्लान है उसकी एक एक स्टेप लेके एग्जीक्यूट करो। सीधा मत सोचो कि मेरा 11 तारीख को एग्जाम है, तब तक ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, मैं वो कर लूंगा उस दिन वो। आज क्या कर रहे हो, आज काम कर रहे हो कि सोच रहे हो, तो ये इंपॉर्टेंट है। 1 स्टेप एट अ टाइम। बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम हो उसको छोटे छोटे में तोड़ो और एक एक स्टेप लेते जाओ। जब एक स्टेप लोगे ना, अपने आप अगली स्टेप का रास्ता दिख लगेगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पहले से प्लानिंग करके नहीं हो सकता। हम लोग क्या सोचते हैं ना कि कल सही हो जाएगा, इसके बाद सही हो जाएगा, उसके बाद सही हो जाएगा, दिवाली है, दिवाली के बाद पढ़ लेंगे, छुट्टियों के बाद कर लेंगे, ये वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाए इसके बाद कर लेंगे, है ना, घर पे ये इशू हो गया है, ये इशू खत्म हो जाए तो कर लेंगे, स्कूल में ये लड़ाई झगड़ा हो गया है, ये खत्म हो जाए इसके बाद पढ़ लेंगे। देखो बात ये है कि कभी भी ये बाद आने वाला नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग को लगता है कि टाइम बहुत है। हम लोग लगता है ना कि लाइफ में टाइम बहुत है, कल कर लेंगे, इसके बाद से कर लेंगे, ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए तो कर लेंगे। हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहेगी। आपको अपनी प्रायोरिटी लाइफ में डिसाइड करनी है। हमेशा हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहेगी। तुम सोचोगे कि ये छोटा सा जो भी मैटर है, प्यार मोहब्बत का, लड़ाई झगड़े का, घर पे भाई बहन से जो भी है तुम्हारा, पैसे का, रुपए का, ये प्रॉब्लम खत्म हो तब मैं पढ़ाई शुरू करूंगा। जैसे ये प्रॉब्लम खत्म होगी आपका ध्यान किसी और प्रॉब्लम पे लग जाएगा। ठीक है, तो क्या करें सर, प्रॉब्लम है, आप तो समझ ही नहीं रहे हैं, आप तो बस ज्ञान दे रहे हैं खड़े होके कि चलो प्रॉब्लम है तो कर लो। नहीं, देखो अगर दौड़ सकते हो दौड़ो, नहीं दौड़ सकते तो चलो, चल नहीं सकते व्हीलचेयर पे बैठ के रेंगो, वो भी नहीं हो सकता जमीन पे बैठ के घिसो, वो भी नहीं हो सकता लेट के रोल करो। मतलब हर सिचुएशन में अपना काम करते रहो, तेज धीमे ठीक है, रुकना नहीं चाहिए आपकी पढ़ाई। फिर बोल रहा हूँ, दौड़ नहीं सकते चलो, चल नहीं सकते व्हील चेयर में बैठ के आगे बढ़ो, वो नहीं हो सकता जमीन पे बैठ के रगड़ो, वो नहीं हो पा रहा तो लेट के गोल गोल रोल करो। काम होते रहना चाहिए। रोज सुबह उठकर अपने एम के ऊपर फोकस करो, रोज सुबह उठकर। अगर रोज सुबह नहीं करोगे तो आप दिन भर फालतू की चीजों में इन्वॉल्व रहोगे। मोबाइल, लैपटॉप, दोस्त यार, लड़का लड़की, खेल कूद, सोच, फ्यूचर की, पास्ट की, इन सब में फंसे रहोगे क्योंकि आपके पास कोई फिक्स्ड गोल नहीं रहेगा। अपने दिमाग को ऑक्यूपाइड रखो, ऑक्यूपाइड, भरा रहे दिमाग, जबानी है इसमें इधर उधर की बात होगी। तो रोज सुबह उठो, अपने दिमाग से बोलो भाई मेरा काम क्या है, मेरा काम क्या है, जो मेरा काम है वही मुझे करना है। दिन भर इधर उधर भटकना नहीं है। दिमाग को प्रोग्राम करो, प्रोग्राम, दिमाग को प्रोग्राम करना होता है, वरना दिमाग बड़ा चंचल होता है भाई, दिन भर इधर उधर भटक जाता है। अपन पढ़ रहे हैं उधर से ये डिस्ट्रैक्शंस लाइक। तो पढ़ाई कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, वो फोकस से रोज सुबह अपने दिमाग को ऑक्यूपाई कर लो, अपने काम से प्रोग्राम कर लो अपने एक के। एमलेस लाइफ तो नहीं जा रही है, लाइफ एमलेस तो नहीं जा रही है। अगर एमलेस जा रही है तो फिर मजा नहीं है लाइफ में। मतलब चलता है काम, ऐसा नहीं है। मेरी भी कई बार होती है बीच में, आज भी होती है, हमेशा होता है। कोई इंसान 24/7 एकदम ओरिएंटेड सुपरमैन थोड़ी ना है, ना वंडर वुमन है। बच्चियां सब गुस्सा आ गई, सर सुपरमैन की बात करते हैं, वंडर वुमन भी नहीं है अपन ना, गाय के दूध थोड़ी ना होता है। पर अगर ज्यादा टाइम के लिए माइंड एमलेस हो जाता है तो व्यर्थ है जीवन, क्या करोगे जी के। फिर एमएस नहीं होना चाहिए, कोई एक चीज होनी चाहिए जिसको आपको पाना ही पाना है। पा पाएंगे कि नहीं पा पाएंगे ये सब तो तरवीह पे डिपेंड करता है, उसके बारे में सोचना भी गलत है। हमें तो पॉजिटिव रहना है, हमें तो वर्क करना है। एमलेस तो नहीं हो रही लाइफ। मेरा बात करने का आज टॉपिक था एमलेस तो नहीं हो रही है ना। जो ये अभी समय आ गया है एक अक्टूबर नवंबर का, इसमें लाइफ बच्चों की एमलेस होने लगती है, क्योंकि 11th क्लास वालों को अब ये फील होने लगता है यार ये तो अपन से हो नहीं सकता,
पहले अपन ने IIT JEE का सपना देखा था, कोई सपना IIT से गिरता हुआ NITs पे आके रुका था कहीं। अब ऐसा लग रहा है यार NITs भी बहुत टफ हो जाते हैं, चलो अपन ऐसा करते हैं सिर्फ स्कूल की बुक सॉल्व कर लेते हैं। तो ऐसा तो गिर तो नहीं रहा है ना। एक्चुअली क्या हुआ, एमलेस हो गए आप। सोचा कुछ और था, फिर किसी और चीज पे नजर डाली, फिर जाने दे, ये नहीं होना चाहिए। आग जलती रहनी चाहिए, आग जलती रहनी चाहिए अंदर। मैं यही बोल रहा हूँ, जो भी अपना एम है वापस फिर से सोचो, फिर से बैठो। अभी बहुत समय, करना चाहो तो बहुत समय है, नहीं करना चाहो तो समय नहीं बचा है। करना चाहो तो अभी टाइम है, बहुत टाइम है। आज जाग जा। मैंने कितनी बार बोला, जब भी लाइफ में कुछ ना समझ में आए तो सेट T = 0। ये मेरी लाइन है भी नहीं, हमारे गुरुजी की लाइन है। जब भी लाइफ में कुछ समझ में ना आए तो सेट T = 0। अभी तो क्वेश्चन शुरू हुआ है, अभी तो समय शुरू हुआ है। जब न्यूमेरिकल करना स्टार्ट करते हैं तभी तो T0 होता है। तो जो भी हुआ पहले का टाइम जहां भी पहुंच गया है, 2 आवर्स 3 आवर्स 365 दिन, सबको काट के सेट T = 0 और आज एक नई शुरुआत करेंगे। तो चलिए, हमेशा जिंदगी में ना लविंग बनो। लविंग 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 मतलब हम देख रहे हैं कि जितने भी कमेंट्स आते हैं, जितनी भी बातें हो रही हैं, हेट की बातें बहुत हो रही है हर तरफ। लविंग बनो, लविंग। जितना प्यार दोगे उतना प्यार मिलेगा। अगली बार फिर और प्यार दे पाओगे, फिर और प्यार मिल जाएगा। फिर अगली बार तुम्हारे पास प्यार देने के लिए तुम्हारे पास खूब सारा प्यार बचा होगा, फिर तुम और दोगे, तुमको और प्यार मिलेगा, बढ़ता जाएगा, है ना। तो बस स्टार्ट करने की देर है। एक बार किसी को प्यार दो, वो तुमको पलट के प्यार देगा, फिर तुम और उसको प्यार दो, फिर वो तुमको और देगा। वो वाला प्यार नहीं, दुनिया के लिए बोल रहा हूँ। फिर ऐसा वर्ल्ड है ना, एक दूसरे की हेल्प करो, एक दूसरे को प्यार करो। कंपटीशन को एक गेम की तरह लो, जेलसी की तरह नहीं लो। क्लास में किसी के नंबर अच्छे आ रहे हैं तो पागल हो गया। नंबर जिंदगी थोड़ी ना है, केमिस्ट्री जिंदगी थोड़ी ना है, फिजिक्स जिंदगी थोड़ी ना है। सर आपकी तो है। नहीं, ऐसा नहीं है। लाइफ के इससे बहुत बड़े मीनिंग्स हैं, उनको समझो, खुश रहो, है ना। तो हमेशा सबको प्यार दो, पलट के प्यार मिलेगा, खूब सारा प्यार मिलेगा, और दो, फिर और मिलेगा, और दो। तुम्हारी जिंदगी में खुशियां भरी रहेंगी। जलते रहोगे, कुड़ते रहोगे, मरोगे। बहुत से बच्चे परेशान है कि मेरी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस बहुत है। कहाँ से आ रहा है डिस्ट्रैक्शन? कौन लेके आ रहा है? आप खुद लेके आ रहे हो डिस्ट्रैक्शन। यू आर मोर वरीड अबाउट द वर्ल्ड। आपको देखना है कि वहाँ क्या चल रहा है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, X पर्सन की लाइफ में क्या हो रहा है, उसके लिए आप फेसबुक खोल रहे हो, उसकी न्यूज फीड देख रहे हो। आप यूट्यूब पे बैठे हो, अपनी एजुकेशनल छोड़ के बाकी हर तरह की वीडियो देख रहे हो। क्यों? यूट्यूब तो है ये शैतान। आप एक वीडियो देख लोगे, है ना, XYZ कैटेगरी का, तो आपको 100 वीडियो और सजेस्ट कर देगा कि लो ABCD भी देख लो इसका। You are more interested in all these things instead of being interested in what is lying inside you. तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है? What was the reason of starting this whole preparation? मतलब what was the reason of trying to be something? भूल गए, उस रीजन को भूल गए। डिस्ट्रैक्शंस, लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस बहुत है। डिस्ट्रैक्शंस बाहर के वर्ल्ड से आ रहे हैं, अंदर से नहीं आ रहा। अंदर से पॉजिटिविटी आ रही है, अंदर से काम करने का मन होना चाहिए। इंस्टेड ऑफ बीइंग वरीड कि बाहर दुनिया में क्या चल रहा है, उसकी लाइफ में क्या हो रहा है, शाहरुख खान ने क्या बोल दिया, विराट कोहली सचिन से अच्छा है कि नहीं, थैनोस अगली मूवी में क्या करेगा, एंड ऑल दैट। सबसे बेटर है कि देखो अपने अंदर कि तुम्हें क्या करना था। डोंट बिकम एन ऑडियंस फॉर द वर्ल्ड। दुनिया के लिए ऑडियंस मत बनो, दुनिया के लिए एक कंज्यूमर मत बनो। बी अ मैजिशियन, बी अ वाइज मैन, बी अ सेलर। समझ रहे हो? ऑडियंस बनने के लिए नहीं आए हो तुम यहाँ कि ऑडियंस बन के ताली बजाओ सबके काम के, वाह इसने क्या बोल दिया, वाह उसने क्या बोल दिया, वाह ये क्या बात हो गई। इसलिए नहीं आए अपन यहाँ पे। अपन को देख के लोग ताली बजाएंगे, इसलिए अपन मेहनत कर रहे थे। ये मत भूलो यार। तो अपने अंदर से पूछो, मैंने ये काम स्टार्ट क्यों किया था? डिस्ट्रैक्शंस तुम्हारे अंदर है ही नहीं, डिस्ट्रैक्शन बाहर है, इस बात को समझो। इस बॉडी से बाहर है डिस्ट्रैक्ट, इस बॉडी के अंदर पॉजिटिविटी है जो काम करना चाहिए। इस बात को रिपीट करो, अपने माइंड को याद दिलाओ जब भी अगल बगल की चीजें तुम्हें डिस्टर्ब करे। क्यों इन्वॉल्व हो रहे हो इन डिस्ट्रैक्शंस में? क्यों? क्या मिलेगा? डोंट बिकम अ कंज्यूमर, डोंट बिकम एन ऑडियंस। कंज्यूमर मत बनो। ये पूरी दुनिया सब कंज्यूमर है, सब कुछ भी कंज्यूम कर रहे हैं जो मिल रहा है, और बाई प्रोडक्ट मिल रहे हैं। बाई प्रोडक्ट समझते हो ना? रिएक्शन में जो मेन चीज होती है वो नहीं, उसके बाद जो कचरा निकलता है वो तुम्हें मिल रहा है। कि आप सब बड़ा परेशान हो कि कोई हमसे बात नहीं कर रहा, ठीक है, क्या कोई हम पे ध्यान नहीं दे रहा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि मतलब अपोजिट जेंडर का इन्वॉल्वमेंट हो यहाँ पे। जरूरी नहीं कि लड़के के लिए लड़की हो, लड़की के लिए लड़का हो। दोस्ती यारी भी हो सकती है, भाई बहन का भी हो सकता है, कहीं नहीं। मतलब आप डिप्रेस्ड हो कि मेरे रिलेशन जैसे थे, आज मेरे रिलेशन वैसे नहीं है। सबके साथ होता है, सबके साथ, है ना। और सबको डील भी करना पड़ता है, और सूनर और लेटर हर इंसान उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है। कुछ भी हो सकता है। मतलब किसी के साथ भी आपके रिलेशन पहले बहुत अच्छे थे, अब वैसे नहीं रहे, या आप बहुत ही खराब हो गए, तो डील तो हर कोई कर लेता है, निकल तो उस प्रॉब्लम से हर कोई आता है। तो हमारा काम क्या है? तो टीचर का काम यही था कि आपको हेल्प करें, है ना, जितनी अपनी नॉलेज है उससे।
तो निकलोगे तो है ही है, पर अगर आपको जल्दी निकलना है, उस बात की फील समझनी है, तो बहुत से ज्ञान है दुनिया में। छोटी सी लाइन मैं बोलूंगा, अगर समझ में आती है तो उस पर कोशिश करो कि आप अमल कर पाओ, उसको फॉलो करो। ये इंसान है ही ऐसा। देखो हम आप अपने आप अंदर खुद को झांक के देखो, आप भी ऐसे ही हो। हमें खुद नहीं पता होता किस मोमेंट पे हम बदलने वाले हैं। भाई इंसान को दिमाग दे दिया ना क्रिएटर ने। द ओनली थिंग दैट इज डेफिनेट अबाउट ह्यूमन बीइंग, द ओनली थिंग दैट इज डेफिनेट अबाउट ह्यूमन बीइंग, क्या डेफिनेट है कि इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, अच्छा इंसान। द ओनली थिंग दैट इज डेफिनेट अबाउट ह्यूमन बीइंग इज दैट दे विल चेंज। अपने अगल बगल देखो, खुद को देखो, तुम बचपन से आज तक कितना चेंज हो गया। तो चेंज आना है और चेंज को हमें एक्सेप्ट करना है। लीस्ट एक्सपेक्टेशन, मोस्ट एक्सेप्टेंस, दो चीजें। लीस्ट एक्सपेक्टेशन, दूसरों से जितनी भी एक्सपेक्टेशन है उनको जितना कम कर सको करो। सर ये बहुत डिफिकल्ट चीज है इमोशनली। अच्छा इंसान बनना डिफिकल्ट तो होता है। लीस्ट एक्सपेक्टेशन एंड मोस्ट एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस अपने अंदर ले आओ कि ठीक है ये हुआ, दिस वाज डेफिनेट अबाउट ह्यूमनली, ये तो चेंज होना ही था। लीस्ट एक्सपेक्टेशन, अब मुझे इससे कोई चीज एक्सपेक्ट नहीं था। जब प्रॉब्लम आए तो करना क्या चाहिए? व्हेन यू आर इन प्रॉब्लम, व्हेन द प्रॉब्लम स्ट्राइक्स एट योर फेस, देन व्हाट यू शुड रियली डू। तो एक बहुत ही सिंपल सा कोट है, बहुत सिंपल सा कोट है। द बेस्ट वे टू फेस अ क्राइसिस इज टू बी ब्रेव। I repeat, the best way to face a crisis is to be brave. Sounds very cliche ना, very normal कि ये तो सबको पता है, बट इसकी मीनिंग समझो तो ये रियलिटी में सबसे अच्छा मेथड है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। जब भी आप पे क्राइसिस आए ना, तो आप वीक नहीं हो, आप ब्रेव हो। ये घिसी पिटी बातें हैं, इसको जरा समझो, जरा सोचो। प्रॉब्लम आई और हम ब्रेव, शूरवीर की तरह उसका सामना करें। दुनिया में नाम उसी का होता है जो लड़ता है। आपको क्या लगता है इतने ढेर सारे लैक्स एंड लैक्स ऑफ पीपल, करोड़ एंड करोड़ ऑफ पीपल में से कोई 4-5 लोग ही ऊपर उठ के पूरे वर्ल्ड को क्यों लीड करते हैं? या कुछ 1 लाख लोग मिलके पूरे वर्ल्ड को लीड क्यों करते हैं? क्योंकि वो लोग एक्चुअली इन सब कोटेशंस को फॉलो कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ पढ़ रहे हैं। इवन मैं खुद को भी इसी कैटेगरी मानता हूँ कि हम भी सिर्फ पढ़ रहे हैं, हम तो सिर्फ कोशिश कर रहे हैं। हर दिन मैं सीखता हूँ, हर दिन कोशिश करता हूँ, फिर हारता हूँ, फिर कोशिश करता हूँ। ये सब कोटेशंस ना हम सिर्फ पढ़ते हैं, मीनिंग में नहीं जाते। कोई इंसान बिना लड़े नहीं महान हो सकता। अब लड़ने का मतलब नहीं कि तुम गए अपने भाई को मार दिया, मूसा धड़ा ले, आज सर ने बताया ले हो गया, नहीं। रियल लड़ाई जहां से हम भागते, जहां से हम निकलने की कोशिश करते हैं। जब सिचुएशन टफ होती है तो हम कहते हैं नहीं यार इसको कल कर लेंगे, नहीं यार ये हमसे हो नहीं पाएगा, नहीं यार मेरा इंटरेस्ट किसी और चीज में है। कुछ ना कुछ एक्सक्यूज बना के उस लड़ाई को, उस युद्ध को हम टाल देते हैं। अब आप समझे उस लाइन की मीनिंग? हर समय जरूरी नहीं है कि आप बोलते रहो। क्या बात कर रहे हैं सर ये? बिल्कुल। आप सुबह से उठते हो, सबसे बकवास कर चालू कर देते हो, 4 लोग को पकड़ते हो, उनको दुनिया जहान की बातें करते हो, यहाँ ये हुआ, यहाँ वो हुआ, यहाँ ये हुआ। अपने दिमाग में खुद से क्वेश्चन किया करो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है सर, पागल बनाने की बात नहीं कर रहे। खुद को स्टेबल करो, अपने माइंड को स्टेबल करो। अपना माइंड क्या है ना कि जितनी भी मिलियंस ऑफ बातें हो रही है सब में फंस जाता है और अपने असली एम से भटका रहता है पूरे दिन। इसलिए रियलाइज नहीं होता कि एक्चुअली मुझे करना क्या था। साइलेंस इज नॉट ओनली द एब्सेंस ऑफ साउंड। साइलेंस इज नॉट ओनली द एब्सेंस ऑफ साउंड। साइलेंस इज स्टिलनेस ऑफ द माइंड। स्टिलनेस ऑफ द माइंड। माइंड स्टिल है कि नहीं? सो स्पीक लेस, लिसन मोर। मैं तो ये नहीं कर सकता, मुझे तो बोलना पड़ेगा, यहाँ तो काम है। बट अननेसेसरी दूसरों की कन्वर्सेशंस में मत घुसो, अननेसेसरी लोगों से बातें मत करो, वो भटकाएंगे, यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ाएंगे। साइलेंस इज नॉट ओनली द एब्सेंस ऑफ साउंड, इट इज स्टिलनेस ऑफ द माइंड। माइंड स्टिल है कि नहीं? तो चलो 1 महीने, 1 हफ्ते या कम से कम 1 दिन अपने ऊपर इसको लगा के कोशिश। What went wrong? डायरी होगी ना, डायरी में लिखो what went wrong, लिखो उसमें what went wrong, you have to think now। कल लेके पेपर पे लिखना पड़ेगा what went wrong। तो what went wrong is somewhere, तो पढ़ाई कमी हुई है। रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, बट जो उसका अल्टीमेट कंक्लूजन है वो यही है कि कुछ घंटे तो कम पढ़े थे हम। या तो उसको इस साल सही करेंगे या तो फिर कुछ और राह चुनेंगे लाइफ में। दोनों ऑप्शन है। इज दैट आई हैव बीन इन द वर्स्ट सिचुएशन।
अगर आपका अभी सिलेक्शन नहीं हुआ है, दर्द है, मैं मान रहा हूँ, पर हमारा तो एक अलग ही दर्द था जीवन का, वहां से यहाँ जो जर्नी है वो बहुत अलग है। सर कैसे हुआ, क्या जादू हुआ? घिसा और बहुत घिसा और बहुत घिसा, हार हार के। सर कभी किसी चीज में हारने के बाद क्या आपने ये सोचा कि यार ये चीज करके ही दिखानी है, यार चलो इसको छोड़ देते हैं? ऑनेस्टली स्पीकिंग छोड़ा भी है कई बार, यार ये तो नहीं हो रहा है, छोड़ भी कुछ और करते हैं, और कई बार अच्छा हुआ। वो कई बार ऐसा हुआ जो काम मुझसे नहीं बने उनके लिए भी चैनो अमन, और उन कामों को या उन चीजों को मेरा शत शत नमन, ऐसा भी किया मैंने कई बार, और कई बार वो भी अच्छा रहा। Maybe you are a fish and you are trying to climb up that tree, so it's wrong. Go and swim. Maybe you are a bird and you're trying to swim. Go and fly. Opportunities बहुत है दुनिया में। नीट और IIT ही दो अपॉर्चुनिटी नहीं है जिससे इंसान सक्सेसफुल बनता है। I'm neither an IIT and I didn't qualify NEET. I'm moderate. तो मैं कभी आगे बोलता नहीं हूँ कि मेरी जितने मिलियन की वैल्यूएशन है, मैंने इतने ढेर सारे घर खरीद लिए, मेरे पास इतनी ढेर सारी कार है, मैं खरीद सकता हूँ, मैं खरीदता नहीं हूँ। ठीक नहीं है मुझे को उस चीज़ में। PW की वैल्यूएशन है, बहुत स्ट्रॉन्ग है वैल्यूएशन है। दाल रोटी खाते हैं हम लोग, सिंपल रहते हैं, हम लोग को किक मिलती है इसी को करके, हम लोग को मजा आता है इसमें, तो हमारा यही मजा है। नॉर्मल कपड़े पहनना, नॉर्मल गाड़ी में चलना, काम करना, करके दिखाना। आई कैन नॉट गिव यू IIT सिलेक्शन, नीट सिलेक्शन। व्हाट आई कैन गिव यू इज अ मोटिवेशनल स्टोरी विच इज ऑफ माई ओन। अगर मैं बात करें लोगों अपनी वैल्यूएशन की, क्या मेरी वैल्यूएशन है, क्या मेरी वर्थ है, कितने, आई डोंट डू ऑल दिस चाइल्डिश थिंग, है ना। सक्सेस इज मनी, इज नॉट सक्सेस। जिंदगी में पैसे की उतनी ही जरूरत है जितनी गाड़ी में पेट्रोल की। ज्यादा भर दो तो भी बाहर गिरने लगता है, कम भर दो गाड़ी बंद हो जाती है। एक लेवल तक ही होना चाहिए, वरना ओवरफ्लो करता है, तब भी गाड़ी बंद ही होती है ना। दिमाग खराब हो जाता है इंसान का जब ज्यादा पैसे आते हैं, तो सातवें आसमान पे उड़ने लगता है। IIT NEET इज नॉट द ओनली आंसर इन लाइफ, आई मस्ट टेल यू टू दिस। IIT का एक सीट या एम्स की एक सीट ये डिसाइड नहीं करने वाले कि कल फ्यूचर में तुम सक्सेसफुल होगे कि नहीं। वो सक्सेस तुम्हारे लिए पैसा हो सकता है, पोजीशन हो सकती है, पावर हो सकती है, दैट कैन बी एनीथिंग, अचीवमेंट्स किसी भी तरह की, दैट डजंट डिसाइड। आई कैन गिव यू एग्जांपल आफ्टर एग्जांपल, एग्जांपल आफ्टर एग्जांपल, एग्जांपल आफ्टर एग्जांपल हु आर नॉट सक्सेसफुल डॉक्टर, हु आर नॉट सक्सेसफुल इंजीनियर्स, बट स्टिल आर अचीविंग ग्रेट हाइट्स राइट नाउ, एंड आई नो यू विल रॉक। अब एग्जाम आ जाएंगे, आपको भी जल्द सुना सुना लगेगा। वो सपने जो आपने साल की शुरुआत में देखे थे वो टूट रहे होंगे। 95% लाएंगे, अब लगता है यार 80 आ जाएंगे। सब आ जाएगा, कॉन्स्टेंटली मेहनत करते रहो, रिवीजन लगातार करते रहो। फाइनल पेपर्स आ चुके हैं, जेईई के सपने टूट चुके हैं, अब तो बस जिंदगी में एक ही सपना है। बच्चों जब भी सपने टूटे हैं तो आप ये सोचो अपने सपने देखना स्टार्ट ही क्यों किया था। Whenever you are about to give up, then always think that why you started it for something that we want, and you still want it. Don't lie, you still want it, you still want it. So make an effort. जिंदगी कैसे है पहेली, हाय। दिन रात लग के मेहनत करनी है बच्चों। धीमे धीमे मोटिवेशन गिर रहा होगा आपका, क्योंकि सिलेबस बढ़ता जाता है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कम कर रहे हो, पढ़ने के आवर्स कम कर रहे हो, बाद में रिग्रेट करोगे। बाद में रिग्रेट ना हो उसके लिए समय अभी है कि हम कुछ कर दें, है ना। बाद में दुखी होता है। बहुत लोड मत लो, पॉजिटिव काम करो, सोचना बंद करो। एक लाइन याद रखो, You are what you are. मैं बड़े होके ये बनूंगा, मैं ये इंसान बन जाऊंगा, मैं जिंदगी में ये करूंगा, नहीं। You are what you are. अगर आज तुम मेहनती हो तो कल तुम मेहनती रहोगे। अगर आज तुम अपने काम को दिल से निभा रहे हो तो तुम दिल से निभाओगे, तुम्हें सक्सेस मिलेगी। You are what you are. कभी ये मत सोचा कि मैं कुछ और इंसान हूँ। तुम वही हो जो तुम हो, जो तुम कर रहे हो तुम वही इंसान हो। तो ऐसा नहीं है कि खुद को चेंज कर लो, खटाक से चेंज, वो बन जाओ जो तुम बनना चाहते हो। यू आर व्हाट यू आर, ये बात याद रखना। बहुत इंस्पायरिंग लाइन है, यू आर व्हाट यू आर।